वो भी पवित्रमती आश्रम की है ये शोभा योग्य रत्न की भांति। मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से 3 दिवसीय श्री रामचरित लीला समारोह के आखिरी दिन लीला नाट्य भक्तिमती साबरी संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने श्री राम और भक्तिमती साबरी के प्रसंगों का आनंद उठाया। कार्यक्रम की प्रस्तुति छतरपुर सुश्री अंजलि शुक्ला और साथियों के द्वारा की गई, जिसमें भक्तिमती सबरी कथा में बताया कि पिछले जन्म में माता सबरी एक रानी थी जो भक्ति करना चाहती थी, लेकिन माता सबरी को राजा भक्ति करने से मना कर देते हैं। तब सबरी माँ ने गंगा से अगले जन्म भक्ति करने की बात कहकर गंगा में डूबकर अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे जन्म में गंगा किनारे गिरी वन में भील समुदाय को सबरी गंगा नदी से मिलती है। भील समुदाय सबरी का पालन पोषण करते हैं। सबरी युवावस्था में आती हैं तो उनके विवाह की तैयारी की जाती है, लेकिन अपने विवाह में जानवरों की बलि देने का विरोध करते हुए वह घर छोड़कर मंगत ऋषि के आश्रम में पहुंचती हैं, जहां ऋषि मंगत माता साबरी को दीक्षा देते हैं। आश्रम में कई कपि भी रहते हैं जो माता सबरी का अपमान करते हैं। वृद्धावस्था होने के कारण मंगत ऋषि सबरी से कहते हैं कि इस जन्म में मुझे तो भगवान राम के दर्शन नहीं हुए, लेकिन तुम जरूर इंतजार करना, भगवान तुम्हें जरूर दर्शन देंगे। भगवान राम और माता सबरी मिलाप प्रसंग में भगवान राम माता सबरी को नवदा भक्ति कथा सुनाते हैं और सबरी उन्हें माता सीता तक पहुंचने वाले मार्ग के बारे में बताती हैं। लीला नाट्य के अगले दृश्य में सबरी समाधि ले लेती हैं। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा 3 दिवसीय लीला का आयोजन किया जा रहा है और हमारे श्री राम जो कि 500 वर्षों के बाद अपने जन्म स्थान पर विराजेंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी उनकी, उस खुशी के माहौल में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो आज हम लोगों ने भक्तिमती शबरी का यहाँ मंचन किया है। भक्तिमती शबरी जो कि कहा जाता है कि श्री राम की बहुत ही अनन्य भक्त थी और काफ़ी लंबे वर्षों तक उन्होंने प्रतीक्षा की और शायद इसीलिए कहा जाता है कि श्री राम ने शबरी जी के झूठे बेर खाए थे। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे दर्शकगण थे जिन्होंने बहुत ही इस लीला को बहुत ध्यान से देखा, तो बहुत ही अच्छा लगा। इसके पहले हम लोगों ने मंडला, बीजा डांडी, महेश्वर, खरगोन, दमोह और आपका कुंडेश्वर, सलेहा और बहुत सी जगहों पे किया है जी। ये तो पता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी है, बच्चों को बहुत सर्दी भी लग रही थी, लेकिन एक बार जब वो अपने कैरेक्टर में आ जाते हैं तो उन्हें सर्दी गर्मी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे तो बहुत अच्छा, मतलब मैं पहली बार कर रही हूँ, वो तो शिवेंद्र सर और अंजलि मैम की मेहरबानी थी कि मुझे ऐसा किरदार करने को मिला है। और जब उस कैरेक्टर में चले जाओ ना तो कुछ पता ही नहीं चलता, मतलब वो ऑटोमेटिक वो फील आ ही जाता है कि हमारे साथ ही ऐसा हुआ। और खजुराहो तो वर्ल्ड हेरिटेज जगह है ही, तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है ना कि हमने खजुराहो में जा कर के वो भी श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हमने यहाँ पर मंचन किया।